दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नरसिंह चतुर्दशी कब है। साथ ही नरसिंह जयंती की कथा सुनेंगे और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। तो दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह तिथि एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अर्ध मनुष्य और अर्ध सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के इस रूप को नरसिंह अवतार कहा गया है। इस दिन व्रत करने का विधान है। व्रत के नियम एकादशी व्रत की तरह ही होते हैं। पूरा दिन अन्न नहीं खाया जाता, एक समय फल आहार करना होता है। भगवान नरसिंह की पूजा संध्या के समय की जाती है, जब दिन खत्म होता है और रात शुरू होती है। पुराणों के अनुसार इसी समय भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और दूध से अभिषेक किया जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु भगवान के रौद्र रूप का अवतार है, इसलिए उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनके भक्तजन उनको चंदन चढ़ाते हैं, जो कि उन्हें शीतलता देता है। दूध, पंचामृत और जल से स्नान कराया जाता है। वह अभिषेक भी उनको रुद्र रूप को शांत करने के लिए ही किया जाता है। इस व्रत को प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। व्रती को वैदिक मंत्रों के उच्चारण करके स्नान करना चाहिए। नरसिंह भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर मंडप में स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करने का विधान है। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देना अभीष्ट है। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस विधि से व्रत करके उसका पारण करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है और अनंत सुखों को प्राप्त करता है। इस साल 2025 में 11 मई दिन रविवार को नरसिंह जयंती का उपवास किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मई 2025 को शाम 5:20 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन 11 मई 2025 को रात को 8:01 पर होगा। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल को करने का विधान है, इसलिए इस दिन आप पूजा शाम को 4:21 से 7:03 के बीच कर सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 42 मिनट की है। नरसिंह जयंती व्रत के पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय सुबह के समय 5:32 पर है। 5:32 के बाद आप किसी भी वक्त 12 मई को व्रत का पारण कर सकते हो। तो चलिए अब सुनते हैं नरसिंह जयंती की कथा। राजा कश्यप के हिरण्याक्ष या हिरण्याकुश नाम के 2 पुत्र थे। राजा के मरने के बाद बड़ा पुत्र हिरण्याक्ष राजा बना, परंतु हिरण्याक्ष बड़ा क्रूर राजा निकला। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए उसके भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि होने पर भगवान शिव से वर मांगा, मैं न अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि में मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न थल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य के हाथों से मरूं और न पशु के द्वारा मरूं। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वरदान पाकर वह अपने अजर अमर समझने लगा अपने आप को। उसने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि चारों ओर त्राहिमाम मच गई। इसी समय उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के बड़ा होने पर एक ऐसी घटना घटी कि प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। घटना यह थी कि कुम्हार के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए। आवे में आग लगने पर भी बिल्ली के बच्चे जीवित निकल गए। प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ गई और वह भगवान हरिविष्णु जी को पूजा अर्चना वंदना करने लगा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, परंतु इस बात को मानने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए एक खंबे पर बांधा और उस पर तलवार से वार किया। खंबा फाड़कर भयंकर शब्द करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर सिंह का था
उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाकर अपने घुटनों पर रखा और दहलीज पर ले जाकर गोधूली बेला में अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसे विचित्र भगवान का लोक मंगल के लिए स्मरण करने करने के ही इस दिन व्रत का महत्व किया जाता है। उस दिन जिन्होंने नरसिंह अवतार लिया वह भगवान श्री कृष्ण जी का ही अवतार था। इसीलिए इस दिन भगवान हरि विष्णु या श्री कृष्ण जी के नरसिंह अवतार रौद्र रूप की पूजा अर्चना वंदना करने का विधान है। तो दोस्तों यह थी नरसिंह जयंती की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाएगा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।